यू चैन मिस्टर होंग के घर पहुंचता है। गुस्से में पूछता है, क्या आपने ही मेरे डैड को मारा था? मिस्टर होंग चौंक कर पूछते हैं, क्या तुम मिस्टर चैंग के बेटे हो? ये कैसे हो सकता है? ये बात सुनते ही यू चैन का खून खौल उठता है। मिस्टर होंग को भी यकीन नहीं होता कि ये लड़का सच में मिस्टर चैंग का बेटा है या नहीं। यू चैन को भी कोई जल्दी नहीं है, वो भी जितना वक्त लगे वेट करने को तैयार है। मिस्टर होंग अपने आदमियों को हुक्म देते हैं कि वे यू चैन की पूरी जानकारी निकाल कर लाएं। जब तक सच सामने नहीं आता तब तक यू चैन उनके घर में मेहमान बनकर रहेगा। संयोग देखिए, यू चैन और बुयान अब एक ही छत के नीचे हैं, पर बुयान को ये पता नहीं कि यू चैन भी वहीं घर में मौजूद है। यू चैन भी काफी ड्रिंक करने लगा। वो अब उस इंसान के घर में मौजूद है जिसकी वजह से उसके डैड मरे थे। इस पर वो दुखी तो होगा ही ना। आगे देखते हैं कि मिस्टर होंग को कंफर्म हो चुका है कि यू चैन ही मिस्टर चैंग का बेटा है। वैसे यह बात उनको पहले ही पता चल जाती अगर टैंग जी यू चैन की बायोग्राफी को ना बदलता। टैंग जी नहीं चाहता था कि मिस्टर होंग को सच पता चले। बुयान घर वापस लौट आई। इसने यू चैन को देख लिया और पूछने लगी कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम पागल हो क्या? इससे पहले कि डैड तुम्हें देख ले, चले जाओ यहाँ से। यू चैन बोलता है कि मेरे सामने उनका नाम मत लो। ये तो इस पर गुस्सा हो गया और कहने लगा कि क्या तुम्हारे डैड ने तुम्हें ये बात नहीं बताई कि उन्होंने ये सारी दौलत कैसे कमाई? बुयान कहती है कि तुम्हारा जितना भी नुकसान हुआ है होम फुल ग्रुप तुम्हें उसका मुआवजा दे देगी। अब तुम जाओ यहाँ से। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही? यू चैन भी मायूस होकर वहाँ से चला गया। मिस्टर होंग को पता चलने के बाद कि यू चैन उनके बेस्ट फ्रेंड का बेटा है तो वो एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते हैं। डैड अपने वकील को बुलाते हैं और शेयर ट्रांसफर पर साइन करने लगते हैं। वकील कहता है, सर, अगर आपने इस फाइल पर साइन कर दिए तो आपका टैंग ग्रुप के साथ रिश्ता बिगड़ सकता है। टैंग जी बाहर खड़ा ये सब सुन रहा होता है। मिस्टर होंग ने अपना मन बना लिया और फाइल पर साइन कर देते हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने होंग ग्रुप के 56% शेयर यू चैन के नाम ट्रांसफर कर दिए। टैंग जी भी कमरे के अंदर दाखिल हो जाता है। उसका मूड बहुत खराब है। उसे अंदाजा हो जाता है कि डैड यू चैन को अपनी बेटी का पति स्वीकार कर लेंगे और उसकी सगाई बुयान से कैंसिल कर देंगे। टैंग जी ये सब होने नहीं देगा, इसलिए वो तय करता है कि वो बुयान के डैड को रास्ते से हटा देगा। वह एक गिलास में पानी भरकर उसमें एक दवा मिला देता है और उसे मिस्टर होंग को देता है ताकि वे हमेशा के लिए सो जाएं। पानी पीते ही मिस्टर होंग की तबीयत बिगड़ने लगती है। टैंग जी चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। यू चैन भी मिस्टर होंग से मिलने जा रहा होता है। उसे नहीं पता कि टैंग जी मिस्टर होंग को मारकर इस अपराध का आरोप उस पर लगाने वाला है। यू चैन जैसे ही ऑफिस में प्रवेश करता है तो देखता है कि बुयान के डैड की तबीयत बिगड़ती जा रही है, लेकिन यू चैन ये सब नजरअंदाज करके कुर्सी पर बैठ जाता है क्योंकि उसे केवल सच जानना है। मिस्टर होंग कहते हैं, यकीन नहीं होता कि तुम मुझे इतने सालों बाद मिले हो। फिर वे फाइल लेकर यू चैन के पास आते हैं और कहते हैं, तुम्हारे पिता की मौत मुझसे ही जुड़ी हुई है। यू चैन ये सुनते ही उनका गिरेबान पकड़ लेता है और पूछता है, तुमने मेरे डैड को धोखा क्यों दिया? इससे पहले कि मिस्टर होंग कुछ और बोलते, उनकी तबीयत काफी बिगड़ जाती है और वे बेहोश होकर नीचे गिर पड़ते हैं। बुयान भी ये सब देख लेती है और उसे गलत फहमी हो जाती है कि यू चैन की वजह से उसके डैड की ये हालत हुई है। दरअसल बुयान को यहाँ टैंग जी ने ही भेजा था। इतने में बाकी सब भी आ जाते हैं। जब मिस होंग शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट को देखती है तो वे चौंक जाती हैं और सबको बताती हैं मिस्टर होंग ने अपनी कंपनी के 56% शेयर यू चैन के नाम कर दिए हैं। ये सुनते ही बुयान भी चौंक जाती है। ये सुनकर यू चैन भी हैरान रह जाता है। यहीं से यू चैन और बुयान के बीच गलत फहमी पैदा हो जाती है। बुयान को लगने लगता है कि जरूर यू चैन ने शेयर पाने के लिए उसके डैड के साथ कुछ गलत किया होगा। अगले सीन में सब अस्पताल में मौजूद होते हैं। कुछ ही देर में डॉक्टर बाहर आता है और बुयान को बताता है, तुम्हारे डैड की हालत ठीक नहीं है, वे कोमा में जा चुके हैं, लेकिन चिंता मत करो, मैं घर पर उनकी निगरानी करता रहूंगा। बुयान उसे धन्यवाद कहती है। इसके बाद बुयान यू चैन को एक तरफ ले जाकर पूछती है, मुझे बताओ मेरे डैड की ये हालत कैसे हुई? यू चैन कहता है, मुझे खुद नहीं पता और अगर पता भी होता तो भी मैं तुम्हें नहीं बताता। ये सुनकर बुयान को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, मेरे डैड की ये हालत तुम्हारी वजह से हुई, उनके शेयर भी तुम्हारे नाम हो गए। यू चैन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। यू चैन की चुप्पी देखकर बुयान का शक यकीन में बदल जाता है। वह कहती है, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम इतने गिर सकते हो।
इस पर यू चैन कहता है तुम्हारे डैड ने मेरे डैड को मारा। इन दोनों के बीच गलतफहमियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। यही तो टैंग जी चाहता था। वो बुयान को अपने साथ ले जाता है। यू चैन को टैंग जी पर शक हो जाता है क्योंकि उसके मिलने से पहले टैंग जी ही मिस्टर होंग से मिला था। यू चैन सोचता है मिस्टर होंग की जान खतरे में है। मैं बुनियान को टैंग जी के साथ अकेला नहीं छोड़ सकता, मुझे वहाँ जाना ही होगा। नेक्स्ट सीन में बुयान अपने डैड के पास बैठी होती है। तभी यू चैन अपने लोगों के साथ घर में घुस जाता है और अनाउंस करता है कि आज के बाद मिस्टर होंग के कमरे में मेरी अनुमति के बिना कोई नहीं जाएगा। बुयान गुस्से में पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यू चैन कहता है एक पति के रूप में मैं कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने आया हूँ। बुयान कहती है मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। यू चैन कहता है मैंने कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने वाले पेपर्स पर साइन ही नहीं किए और भूलो मत तुम्हारे डैड ने 56% शेयर मेरे नाम किए हैं। इस हिसाब से ये घर आधा मेरा हुआ। मैं यहाँ रह सकता हूँ और तुम मुझे रोक नहीं सकती। फिर यू चैन जबरदस्ती बुयान को उसके कमरे में ले जाता है। टैंग जी ये सब चुपचाप देख रहा होता है। वो भीतर ही भीतर जल रहा होता है और अब वो चुप नहीं बैठने वाला। यू चैन बुयान को उसके कमरे में ले जाकर पूछता है तुमने टैंग जी से सगाई इसलिए की ताकि तुम मुझसे दूर रह सको, है ना? बुयान जवाब देती है हाँ मैंने बिल्कुल सही किया और मुझे कोई पछतावा नहीं। लेकिन पहले तुम ये बताओ कि तुम मेरे डैड के पीछे क्यों पड़े हो? उनका तुम्हारे पिता से क्या लेना देना? यू चैन कुछ नहीं बताता और बुयान भी पीछे हटने को तैयार नहीं होती। ये देख टैंग जी तड़प रहा होता है। तभी भूषण वहाँ आती है। टैंग जी उसे झूठ बोलता है तुम्हारे भाई के पेट में बहुत दर्द था, अब वो दिख नहीं रहा, जल्दी से जाओ और मॉम को बताओ। भूषण उसकी बात मान लेती है और कमरे का दरवाजा खटखटाकर बोलती है मॉम बुयान गायब हो गया है, जल्दी से बाहर आओ। बुयान फौरन बाहर आ जाती है। टैंग जी का प्लान कामयाब हो जाता है। बुयान को भी पता चल जाता है कि टैंग जी ने भूषण से झूठ बोला था। यू चैन को देख बुयान उससे पूछता है आप हमें घर से तो नहीं निकालेंगे ना? यू चैन कहता है नहीं बेटा, बल्कि मैं खुद यहाँ रहने आया हूँ ताकि तुम लोगों के साथ रह सकूं। ये देखकर बुयान का दिल उदास हो जाता है। वो न चाहते हुए भी यू चैन को खुद से दूर कर रही है। इसके बाद वो अपने बच्चों को लेकर कमरे में चली जाती है ताकि उन्हें सुला सके। टैंग जी अब भी बुयान के आसपास घूम रहा होता है और उससे जल्द शादी करने की बात करता है। बुयान कहती है थैंक्स, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ये बात यू चैन भी सुन लेता है। अब उसे समझ आता है कि टैंग जी बुयान को ब्लैकमेल करके शादी करना चाहता है। यू चैन भी पहुंच गया और रूम के अंदर जाने लगा। टैंग जी इसे रोककर बोलने लगता है कि ये मेरी फियांसे है, तुम अंदर नहीं जा सकते। यू चैन बोलता है कि ओ अच्छा, फियांसे का मतलब अनमैरिड जोड़ी, जब शादी कर लेना तब बोलना, मैं ऑलरेडी इसका पर्सनल हस्बैंड हूँ, अब जा दफा हो जाए यहाँ से। ये दरवाजा बंद करके अंदर घुस आया। टैंग जी का प्लान उसके गले पड़ गया। यह उन दोनों को दूर रखना चाहता था, लेकिन अब तो वो एक ही रूम में है। यू चैन बुयान को बेड पर सुला देता है और खुद नीचे सो जाता है। पास होकर भी ये दोनों एक दूसरे से दूर हैं। इनके दिल में अजीब सी हलचल भी हो रही है, लेकिन फिर भी ये दोनों अपनी अपनी फीलिंग को छुपाए बैठे हैं। फिलहाल किस्मत ने इन दोनों को दूर कर दिया है। देखते हैं यू चैन के दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। बुयान के पिता का उसके पिता की मौत से क्या कनेक्शन है, और सबसे बड़ी बात कुलबू फैमिली को टारगेट क्यों कर रहा है। जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, मिस्टर होंग को प्रोटेक्ट करना बेहद जरूरी था। यू चैन जानता था कि जिसने उन्हें पहले मारने की कोशिश की थी वो फिर से हमला कर सकता है, इसीलिए वो अपने लोगों को सावधान रहने के लिए कहता है। लेकिन यू चैन अकेला नहीं सोच रहा था। टैंग जी हर हरकत पर नजर रख रहा था। उसने मिस्टर होंग के रूम में सीक्रेट माइक लगा दिया था ताकि सारी बातें सुन सके। लेकिन यू चैन भी इतना सीधा नहीं है। उसे पता चल गया कि वहाँ एक छुपा हुआ माइक है, पर उसने इसे निकालने के बजाय एक चाल चली ताकि शिकारी खुद जाल में फंस जाए। अगली रात जब टैंग जी बुयान के रूम की तरफ बढ़ रहा था, यू चैन ने रास्ता रोक लिया। तुम इतनी रात को उसके रूम में क्या करने जा रहे हो? टैंग जी यू चैन के पास आता है और कहता है कि तुम खुद को समझते क्या हो? तुमको क्या लगता है कि मैं बू फैमिली को नुकसान पहुंचा सकता हूं? तो प्रूफ करो। अगर कर सकते हो तो तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो। ये बातें बुयान भी सुन लेती है। उसका तो दिमाग सन में रह गया। अब उसे शक होने लगता है कि टैंग जी कुछ तो छिपा रहा है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। टैंग जी यू चैन से कहता है कि बुयान मेरी फियांसे है,
मैं मरते दम तक उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। यू चैन भी गुस्से से कहता है कि बुयान सिर्फ मेरी है, मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। अब यह लड़ाई किसी बिजनेस या बदले की नहीं थी, ये बुयान के लिए थी। दूसरी तरफ बुयान अपने रूम में मौजूद है और ये जानना चाहती है कि क्या डैड ने अपनी मर्जी से शेयर्स यू चैन के नाम किए थे या फिर उसने उन्हें फोर्स किया था। अगले दिन बुयान लॉयर से मिलने गई। लॉयर ने बताया, तुम्हारे डैड खुद चाहते थे कि उनके बाद यू चैन इस बिजनेस को संभाले। बुयान के दिल में एक और सवाल उठा, लेकिन क्यों? लॉयर ने एक चौंकाने वाली बात बताई, तुम्हारे डैड ने एक बार कहा था कि वो यू चैन के डैड के एहसानमंद हैं। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। बुयान को अब धीरे धीरे सब समझ आ रहा था, लेकिन सबसे बड़ा झटका उसे तब लगा जब लॉयर ने ये बताया कि टैंग जी यू चैन से पहले उसके डैड से मिला था। उसने उन्हें एक मेडिसिन दी थी और उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। ये सुनकर बुयान के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसे यकीन हो गया था कि यू चैन ने कुछ भी गलत नहीं किया था। जब वो घर लौटी तो उसने देखा कि टैंग जी बुशियांग के पास जाने की कोशिश कर रहा था। बुयान ने तुरंत उसे रोक लिया। अब उसे यकीन हो गया था कि टैंग जी खतरनाक था और वो उसके बच्चों को भी नुकसान पहुंचा सकता था। लेकिन टैंग जी को कौन रोक सकता था? उसने गुस्से में बुयान को जबरदस्ती अपने साथ खींच लिया। तुम मुझसे डर क्यों रही हो? मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। यू चैन तुम्हारी फैमिली को बर्बाद करना चाहता है, तुम उससे तो नहीं डरती, फिर मुझसे क्यों डर रही हो? बुयान गुस्से में रहती है, तुमने खुद मुझसे ब्रेकअप किया था। टैंग जी अब पछता क्यों रहे हो? मैं इंसान हूँ, कोई चीज नहीं कि जब चाहे तो मुझे खरीद लो। टैंग जी तो इसे फिर से फोर्स करने लगा। ऐसी घटिया हरकतें करके ये लड़की का दिल जीतना चाहता है। अरे वाह! बुयान ने टैंग जी का असली चेहरा देख लिया था। अब वो कभी उसके जिंदगी में वापस नहीं आएगी। लेकिन जाते जाते टैंग जी एक धमकी देकर गया, तुम खुद मेरे पास आओगी, बस थोड़ा इंतजार करो और देखती जाओ। बुयान के रोंगटे खड़े हो गए। वो तो डर गई। क्या वो सच में कुछ खतरनाक करने वाला था? इतने में यू चैन भी आ गया और उसे डरा हुआ देखकर उसको सहारा देने लगा। यू चैन ने देखा कि बुयान इंजर्ड है। वो उसकी मर्म पट्टी करने लगा। यही तो है वो जो बुयान की सबसे ज्यादा फिक्र करता है। और अब बुयान को भी रियलाइज हुआ कि उसे यू चैन को खुद से दूर नहीं करना चाहिए था। यू चैन उससे पूछने लगता है कि बुयान को बोन मैरो की जरूरत है ना? यह बात सुनकर बुयान तो शॉक्ड हो गई और सोचने लगी कि क्या इसे सब कुछ पता चल गया, और कहने लगती है कि तुम्हें इन सब की फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा इन सब से कुछ लेना देना नहीं है और ना ही मुझे तुम्हारी कोई हेल्प चाहिए। ऐसा बुयान इसलिए बोल रही है ताकि यू चैन को ये पता न चले कि इसने अपने बेटे की वजह से यू चैन से शादी करी थी। वो बोलने लगता है कि बुशियांग का फादर टैंग जी है ना, क्या वो उसे अपना बोन मैरो नहीं दे रहा? बुयान खामोश रहती है। ये देख यू चैन से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। वो कहती है कि कैसे? क्या तुम कोई डॉक्टर हो? वो कहता है कि डॉक्टर ना सही, पर मेरे भी कुछ अपने सोर्स है, मैं कुछ न कुछ करके बोन मैरो का इंतजाम कर लूंगा, तुम परेशान मत हो। ये बात बोलकर यू चैन चला गया। बुयान यही तो चाहती थी और सोचती है कि मुझे जो चाहिए था वो मुझे अब मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यू चैन को कुछ नहीं पता चला और ना ही मैं उससे कुछ बताना चाहती हूँ। ये राज ही रहे तो सबके लिए अच्छा है। क्या बुयान को बोन मैरो मिल पाएगा? क्या यू चैन को सच्चाई पता चल पाएगी? जानने के लिए अगला एपिसोड देखना ना भूले। दोस्तों, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाँ, प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच।